वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब रहता है पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोलाइट में कितना पावर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है ये हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रहता है वो सब्सटेंस जो अगर हम मेल्ट करेंगे या उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होता है और आयॉन्स में अलग अलग हो जाता है, उसके आयॉन्स बन जाते हैं। अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला तो उसके आयॉन्स बनेंगे पॉजिटिव आयॉन और नेगेटिव आयॉन। फिर मैं अगर इसमें दो अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड्स डालता हूँ तो मुझे मालूम है कि नेगेटिव आयॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव आयॉन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब ये अट्रैक्शन करेंगे इसको तो ये आयॉन्स मूव होंगे तो ये चार्ज कैरी करेंगे, तो इससे इस सेल में करंट फ्लो होगा। अब ये करंट कितना इजीली फ्लो होता है उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में कितना पावर है या इसमें कितनी टेंडेंसी है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी कितना इजीली इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो होते हैं या करंट इसमें से फ्लो होती है, या मैं बोल सकता हूँ ये कितना इजीली चार्ज कैरी करते हैं, मूव होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, यानी करंट पास होने को, करंट पास कितना इजीली इसमें से होता है। अब देखो, जिस तरह से मेटल्स ओहम्स लॉ ओबे करते हैं उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स भी ओहम्स लॉ ओबे करते हैं, ये पॉइंट याद रख लेना। लाइक मेटल्स दीज ऑल्सो ओबे, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो ओबे ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रखेंगे, वोल्टेज यहाँ पे जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना यहाँ पे करंट ज़्यादा पास होगा। वही कहता है कि जितना हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल मतलब लैंग्वेज में कह सकता हूँ मैं, जितना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक, सो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या मैं ऐसा कह सकता हूँ V इज इक्वल टू आर आई। आई मीन्स करंट, V मीन्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो R जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, और इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा के लिख दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। अब आपके लिए ये आसान हो जाएगा, ओहम्स लॉ है वीर, यानी V इज इक्वल टू आई आर, V इज वोल्टेज, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इस लॉ को हम कहते हैं ओहम्स लॉ। क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ। शाबाश। अब हमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पूरी समझनी है तो ओहम्स लॉ भी समझना है, और हमें ये रेजिस्टेंस भी समझना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब रहता है मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी को इस करंट के फ्लो में कितना ऑब्स्ट्रक्शन, कितनी रुकावट आ रही है, उसको अगर हम मेजर करेंगे वो जो मेजर मिलेगा हमें वही है रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कितना ऑब्स्ट्रक्शन या कितनी रुकावट आ रही है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगी? जब आपको ज़्यादा लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी जब आयॉन्स को ज़्यादा लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम लेंथ तो कम रेजिस्टेंस। बट और यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी खुली जगह होगी, यानी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, खुला ज़्यादा होगा, रास्ता मान लो खुला ज़्यादा है तो उसमें पास होना इजी होता है, उसमें इजीली ये ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मिला दूं, मैं ये कह सकता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। शाबाश। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ फिर R जो है ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू L बाय A। L क्या है? लेंथ। A क्या है? एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो मैंने यहाँ पे लगाया ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। रो का मतलब रहता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे लगाया मैंने, या मैं इसको अगर नाम दे दूँ तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। सो रो इज एक्चुअली रेजिस्टिविटी,
यहाँ पे इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, या आप सिंपल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये इजीली समझ में आ जाएगा आप, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये कैसे समझेंगे कि इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा इधर आइए। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दूँ, ठीक है, एरिया रख दूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यानी सेल का या किसी भी मेटल रॉड का जिसका हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और उसका लेंथ रख दूँ 1 सेंटीमीटर, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू रो इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यानी 1/1 बनेगी, तो मैं इसको लिखूंगा रो इंटू 1/1, वो बराबर हो जाता है रो की, है ना। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे R इज इक्वल टू रो बन जाता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बन जाता है रेजिस्टिविटी के बराबर। तो अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी कब इसके बराबर हो जाता है। रेजिस्टिविटी का मतलब रहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, शाबाश। अब अगर मैं एक बॉक्स लेता हूँ, एक सेल लेता हूँ, उसका लेंथ है मान लो 1 सेंटीमीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ फिर रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटर, या रेजिस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बन जाएगा ना, वॉल्यूम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम इज एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ऑफ a cell having length 1 centimeter and area of cross section is equal to 1 centimeter square is called specific resistance। बात समझ में आ गई, बहुत ही ईजी है ये। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। ये सबको मालूम है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ओम का ये सिंबल है ओम, ठीक है। और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर मैंने पूछा इसका यूनिट क्या होगा, तो हम इस इक्वेशन से करेंगे। हमें मालूम कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, है ना। तो अगर मैं ये रेजिस्टिविटी देखूं, फिर रेजिस्टिविटी बराबर होगा फिर R इंटू ए डिवाइड बाई एल, है ना। इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा R इंटू ए डिवाइड बाई एल। R का जो यूनिट है वो हमें मालूम है ओम, वो लिखेंगे ओम। एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का है सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये कट, ये बन जाएगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ओम सेंटीमीटर आ गया इसका यूनिट, किसका, रो का यूनिट, यूनिट ऑफ रो यानी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इसका ऐसा यूनिट लिखूं, ऐसा यूनिट क्या आएगा, वो आएगा ओम सेंटीमीटर के बदले में यहाँ पे मीटर लिखेंगे, यानी ओम मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर हमने रेजिस्टिविटी समझ ली तो हमें कंडक्टेंस भी इजीली समझ में आ जाएगा कि कंडक्टेंस क्या होता है। देखो, कंडक्टेंस का मतलब रहता है रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, और यहाँ पे जो है जो कंडक्टेंस है वो होगा मेजर ऑफ ईज। वो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो अगर रुकावट है, ये ईज है, आसानी है। तो मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू है कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी इट इज मेजर ऑफ ईज। रेजिस्टेंस क्या है, मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर, तो ये मेजर ऑफ ईज है। अब जो सिंबल है कंडक्टेंस का, सिंबल है कंडक्टेंस का C, और रेजिस्टेंस का हमें मालूम है वो R, तो इसका C है या G भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो हम ये लिख सकते हैं फिर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, या 1/R। ठीक है, या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं हम इसको। अब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या आएगा, वो इसी से निकाल सकते हैं हम, 1/R। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उल्टा, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो 1/ओम लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/ओम, या इसको हम लिख सकते हैं उल्टा, यानी मोह। मोह को हम और एक नाम भी कहते हैं साइमन। सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज पर ओम, या 1/ओम, या 1/ओम का मतलब रहता है मोह, या हम उसको साइमन कहते हैं, और इसको दिखाते हैं सिंबल S से। कंडक्टेंस तो समझ में आया।
रेजिस्टेंस समझ में आया, रेजिस्टिविटी समझ में आया। अब कंडक्टेंस के साथ में अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस लेंगे उसको हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा कापा। कापा कंडक्टिविटी मीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना? शाबाश। और अगर कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है तो कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होगा या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है। अब कंडक्टिविटी क्या होगा फिर? अगर रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस ऑफ है, रेजिस्टेंस है, ये मालूम है हमें। रेजिस्टिविटी जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कंडक्टिविटी जो है वो है कंडक्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम। या मैं इसको अगर अच्छी तरह से डिफाइन करूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। या मैं बोलूँगा कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सेल। ठीक है, या सोल्यूशन, इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक। अब यूनिट ऑफ कापा यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? वो होगा बराबर 1/ρ। ये कंडक्टिविटी जो है वो बराबर है 1/ρ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ρ का जो यूनिट है वो है ओम सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे कहूँगा या फिर ऐसे लिखूँगा कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स इज कॉल्ड साइमन और इसको कहेंगे पर सेंटीमीटर। यहाँ अगर एसआई यूनिट कहूँगा मैं, एसआई यूनिट, तो मैं ये कहूँगा साइमन पर मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो। और अगर अच्छा नहीं लगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।